Good evening, students. Welcome to Education Express. Again, I am Lopamudra here, and today I'll teach you the part 3 of noun. I think, guys, I have already taught you part 1 and part 2 of noun in previous classes. तो आज हमें पार्ट 3 पढ़ा और पार्ट 3 बुझुची बेसिकली नाउन केसेस को ठीक अच्छे तो by one part मु ग्रेजुअली जीवे but you have to clear the funda and you have to clear all the procedure of the part of speech. Okay, then आम स्टार्ट करवा पार्ट रो पार्ट 3 जोटा कि नाउन केस आम कहे फास्ट आम देखा केसेस केते टाइप रो अछि तीन टाइप रो केसेस अछि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केसेस फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव and the third one is possessive case. See, nominative and objective. Okay, I think nominative और objective cases रे जहाँ भी questions आसे तार quantity कम रहे. Okay, but आमको बेसी फोकस करिया पड़िबो. You have to emphasize more on possessive case. कहीं पॉजिटिव केस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रोचे इवन बैंक रे जदि हमें क्लर्क कथा क्लर्क एग्जाम हो कि पीओ एग्जाम हो कहवा पीओ रे कम आसुचे बट क्लर्क रे ज्यादा आसुचे कि तार पॉजिटिव केस रोचे बहुत बड़ बड़ सेंटेंस रोचे कि ता भीतर हिडन हेगी रही होचे पॉजिटिव केस रा सो सेति ता पई का हमको प्रिपेयर होबा को पड़िबो कि एग्जैक्टली हमें को केस रे पॉजिटिव केस यूज करबा राइट त हम देखिबो वन बाय वन सो फर्स्ट नॉमिनेटिव केस को कहूची A noun or pronoun is used as the subject of a verb. जे कौन से सेंटेंस रे गोटे नाउन किंबा प्रोनाउन से सब्जेक्ट हिसाब रे जदि यूज होतबो ताले हमें सेठी कहबा नॉमिनेटिव केस एठी आपण देखि पारबे अगेन मु ताको मार्किंग करूची a noun or pronoun is used as the subject of a verb. So, and here हमें कहि परिबा subject is the person or the thing who or which carries out the action. गोटे सेंटेंस रे सब्जेक्ट कोन ना सब्जेक्ट है गोटे पर्सन कि गोटे नॉर्मल थिंग हो जी पूरा इंटर होल कामटा को करुच्ची दैट इज नोन एज सब्जेक्ट एंड ऑल्सो आम आउ कौन कहीपर आम इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट आम कहीपर कि जी कामटा करुच्ची ताको आम कहचे कौन डुअर डुअर इज द पर्सन हु इज कैरिंग द एंटायर थिंग ओके सो से we can say which carries out the action of the verb in the sentence. Verb action टा जे करूचे ताको आमे कोन कोजे subject or doer. So here the sentence is given Rohit Sharma scored a century. Always remember who scored a century? Rohit. Okay, Rohit is the subject here and score it is the verb or a century I can say this is the object part. तो ये गोटे क्लू देखा आम केमती जाना से नॉमिनेटिव केस हिसाब से यूज होती बोले put who in active cases and what in passive sentence before the verb. तो ये एबे मु संग संग क्वेरीटा कली कि who scored a century मत आंसर होची रोहित शर्मा scored a century. So we can tell that undoubtedly we have to put who in active sentence and what passive रे केमती कहबा लाइक रोहित शर्मा द्वारा कौन हो पारा राइट व्हाट वाज डन बाय रोहित शर्मा ताल आंसर हम रोहित शर्मा स्कोर्ड ए सेंचुरी और ए सेंचुरी वाज स्कोर्ड बाय रोहित शर्मा ओके तो आमको देखा पड़ो नॉमिनेटिव केस रे गोटे नाउन कि प्रोनाउन जदि से भर्ब जदि से सब्जेक्ट को बुझाऊे कि गोटे सेंटेंस से सब्जेक्ट निजे कामटा करुचे ताल आम कहबा हियर द नाउन इज यूज्ड एज एन nominative case. Coming to the next objective case. Objective case कहले actually objective जदि हमें कहे तो object actually it comes from object isn't it? Object is it coming from object. So here a noun or pronoun is used an object of a verb or object is the person or the thing upon whom or upon which the action of the verb is carried out. तो आम से नॉमिनेटिव केस रे देखले कि भर्ब रो सब्जेक्ट हिसाब रे जे काम करूचे बट एठी आम देखिबा कि गोटे भर्ब रो ऑब्जेक्ट हिसाब रे जो नाउन की प्रोनाउन काम करूचे तो आम कहबा कि दिस इज यूज्ड इन एन ऑब्जेक्टिव केस. सो ऑब्जेक्टिव इज द पर्सन और थिंग अपन whom or upon which the action of the verb is carried out. Sentence again देखिबा राहुल और विदाउट एवर राहुल शर्मा स्कोर्ड ए सेंचुरी इट एक्टिव वॉइस रे रहिछि और जदि आम ऑब्जेक्टा को आमर ये ऑब्जेक्टा किए अच्छी ना सेंचुरी जदि आम सेंचुरी को अ सेंचुरी को जदि आम स्टार्टिंग करुचे यूज करुचे ताले द सेंटेंस विल बी अ सेंचुरी वाज स्कोर्ड बाय राहुल शर्मा and it is in passive voice. Again I am repeating the word
The sentence, a century was scored by Rahul Sharma, which is in passive. Then my question will be, what was scored by Rahul Sharma? Then the answer will be, a century was scored by Rahul Sharma. So here it is the clue given to you. Put what in active sentence and whom in the passive sentence after the subject and the verb. जदि हम active यूज करिबा what, okay. Even मुझे आ गोटे example कहबी, my friend gave me a notebook. ठीक अच्छी, तो the sentence is in active. जदि मैं ताको passive करिबी, okay, ताले a book was given by my friend. Clear? Like that आम active passive जेतल मु पढ़ेबी, I think people will understand better. Okay, the next session जीवा. तापर आछी possessive case. Possessive case कौन? Possessive case रे a noun is said to be in the possessive case if it denotes possession, authorship, origin and kind. तो ये आम देखा ये possessive case माने जो जेकोसी गोटे नाउन टाक आम possessive case रे कहि पारिबा ओनली नाउन केस रे जी किसी गोटे पोजिशन करूथो, पोजिशन माने किसी गोटे आम कंटेन करवा निजे गोटे जिन धारण करिया, ऑथरशिप निजे द्वारा सेटा लिखित होइतिबो कि आई थिंक निजे गोटे ओन करथो समथिंग ओन्ड, देन ओरिजिन एंड काइंड. ओके, तो सही केस रे आम सही केस को आम कहि पारिबा पॉजिटिव केस. सो हियर सी हैव अ लुक ऑन द सेंटेंस. रियाज हाउस इज एट द बैक साइड्स, isn't it? So here it is रियाज कहार ना रियार, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମ apostrophe s ଦେଲେ Riya's house is at the back side. Again the next example, Rohan's sister has won the first prize. କାହାର sister? Rohan's sister. Okay, this is the origin, this is the authorship we can say. तो ये सब केस आम यूज कर पॉजिटिव केस, बट यापाइका बहुत रूल्स अच्छी आम ताको देखा. सो मुझे मु पूरा डिटेल्स आनी ताकि किसी भी डाउट न रहिबो. ओके, and so students you have to follow the rules properly. So here how you can use the possessive case, or how the possessive case is formed by adding apostrophe s to a singular noun. गोटे singular noun सहित से s add कर परिबा हमें, also to a plural noun. example हमें देखिबा children school, इट चिल्ड्रेन पर apostrophe रहुची, स्कूल देन रहुची तापरे मेन्स क्लब. So by adding only an apostrophe to a plural noun ending in s, okay, तो आम कैन देखा जमती लाइक बॉयज हॉस्टेल, विक्टिम्स कंडीशन, गर्ल्स हॉस्टेल. ओके, तो जदि एंडिंग रोचे से एस रे, जदि गोटे वर्ड निजे एस रे एंडिंग रोचे ताले आम ता परे apostrophe दबा. बट एठी कौन रोचे चिल्ड्रेन स्कूल और मेन्स क्लब रे, हियर इट इज नॉट एस एक्चुअली, it is not children's actually, the plural noun itself is children, so we are putting apostrophe s after the children or after the plural noun. तो ये देखिए victims condition, then it s आसुची victim रे, so we are putting apostrophe after the word, I mean after victims. Okay, then like pilgrims destination, I think pilgrim I mean तीर्थयात्री, right? So pilgrims, so it pilgrims रहिला, it pilgrims is itself a plural noun, but here s, the word is ending with s, so here we are bound to put the apostrophe after the noun. ओके, तो ये पर्टिकुलरली दीटा केस को आमको बारंबार मन रखा पड़ो. Why? Because in the correct error detection there is the maximum chance of possibility that this kind of question will come in your exam. So students be aware of it. They can come at, I think, in any exam. Okay, because these are the very little problem, but they mean a huge problem, I can say. So then next, by adding only an apostrophe, only an apostrophe to a singular noun when there are hissing sound. See, so you have to focus on hissing sound. Example, Jesus' blessings for peace sake, for conscience's sake. See here conscience. Okay, Jesus' blessings for peace. So here I think this is the hissing sounds. Okay, so here we have to, at least we have to follow some certain rules. In order to that we have to mention that apostrophe
s. Then next, here it is rule 1. So please guys mind it properly. The possessive case is chiefly used with the names of living things. नाउन भी कहीदेले जदि आम लिविंग थिंग्स रोचे, रोहन रो बुक, प्रियाज ड्रेस, ओके, कस्टमर्स अकाउंट, तो आम एमती जेहेतु से सब नाउन लिविंग रोचे तो आम तार नाटा सरला पर सिंगुलर नाउन जदि रोचे, ओके, तो सेठी आम अपस्ट्रोफस एस दवा. बट नॉन लिविंग थिंग केस रे आम रहीनी जमती आई कैन नॉट से टेबल्स लेग्स. It is I think this one is very like very cheapless answer. Okay, so we can say actually they are not tables leg, rather we have to use the preposition of here. You can see in case of the two sentence here, windows of the house, legs of the table. Okay, so here we can use the preposition of, but in which case? This thing you have to remember. Now when the noun is a non-living thing, so at that point we can use that. That means of, not by following apostrophe s. Next jiba rule 2 को jiba. Rule 2 कहूची कि जदि गोटे कंपाउंड नाउन रही थाउची, जदि ताकू आमे किछि गोटे प्लुराल करूचे एंड समथिंग लाइक दैट ना, जदि मु कहितिली नाउन रे कि ब्रदर इन लॉ जॉइन होती, सपोज बहुत सारा नॉट एक्जाक्टली मोर देन वन और मोर देन टू, ताले आमे सेठी कोन कहबा ना लाइक नॉट लॉज, ब्रदर्स इन लॉ. सी very important students, maximum students एटी कंफ्यूज होंती एठी केमती लॉज रहिला, सेठी कहीं जिते आम कहे कि मोर देन वन ब्रदर इन लॉ अच्छा मुझे कहीं ब्रदर्स इन लॉ कहूँ, बहुत इंपोर्टाट कहीं से मोर पर्सन प्लूराल अच्छा ब्रदर इन लॉ, तेणु मोर ब्रदरटा प्लूराल है कौन रोचे एस रोचे. बट एठी आम प्लूराल आम ये प्लूराल कंसीडर करूने, वी आर कंसीडरिंग हियर पॉजिटिव. ओके, तो ये कंपाउंड नाउन कहीं ना ये गोटे ब्रदर गोटे सेगमेंट, इन गोटे सेगमेंट, लॉज गोटे सेगमेंट, मोर देन टू वर्ड्स, तो डेफिनेटली आम आपको कहि कंपाउंड नाउन. But here the possessive sign is attached only to the last word, right? My brother-in-law's marriage. So my brother-in-law, after law pare ame use kariba apostrophe s. Again, the Queen of England's residence. Kahar residence re? Na the Queen of England. England running, right? The Queen of England, it's clearly, or it's purely, it's a compound noun. So here after Queen of England, here we are using apostrophe s. Next, Shiva. When two or more nouns show joint possession, the apostrophe sign is attached with a letter only. ये मीनिंग टा हमको बुझा पड़ो जिते दीटार अधिक नाउन शो करती, दीटार अधिक नाउन शो करती बट जॉइंट पोजीशन, माने जदि गोटे सेंटेंस रे दीटार अधिक नाउन थिबो किंतु से माने गोटाए पोजीशन को जॉइन करके बुझाउथिबे. जमती एग्जांपल आम समस्त जानिछे कॉमनली, धर्मेंद्र इज सनी एंड बॉबीज फादर, राइट? हियर सी सनी एंड बॉबीज दोनों का पिता है. सो धर्मेंद्र इज सनी एंड बॉबीज फादर. वी कैन नॉट से धर्मेंद्र इज सनी एंड बॉबीज फादर ना, कहीं आमको ये देखा पड़ो कि ये सनी और बॉबी. ओके, धर्मेंद्र इज सनी एंड बॉबीज फादर, दी जनकर से फादर रोचे. देन मिसेस महांती इज रिचा एंड प्रियाज फोस्टर पेरेंट्स. तो ये आम फोकस करुचे मेन सब्जेक्ट किए मिसेस महांती, कार फोस्टर पेरेंट ना रिचा एंड प्रियार. Again I am notifying Mrs. Mahanti is Richa and Priya's foster parent. So Richa and Priya dui janankara, that's why you are using Richa and Priya's foster parent. I think you understand. तो ये आमको बेस देखा पड़ो कहीं करेक्ट दी एरर से दब ये इंस्टेड ऑफ सनी से लिखि देथिबो ये सनीज अपेस्टोपेस दे देथिबो. ओके, ये महांती इज रिचा देथिबो महांती इज रिचा. So maximum students have a confusion in our mind that Richara, Priyara. So Richa's Priyas. But this is totally completely wrong, guys. You have to follow them as a common apostrophes. Okay? जदि मीनिंग बुझौजे, जदि सेंटेंस ऑफ फर्स्ट नाउन के सब्जेक्ट जदि कंबाइनली बुझौजे, ताहले आमे सेकेंड नाउन आम जो लास्ट आमर रोचे सेगमेंट रोचे लास्ट नाउन पाखे आम apostrophes s दबा. Next rule.
The words his horse, its, theirs, yours, ours are possessive, but they are not written with the possessive sign. राइट ये एग्जांपल गोटे दे आमर जो हिज हॉर्स मैं कही सब देली पॉजिटिव लाइक नाउन आम जदि कहवा तो हियर ये तो नाउन नहीं प्रोनाउन आम जब देखा हिज हॉर्स इट्स देयर्स ऑल लाइक दैट बट ये आमर पॉजिटिव साइन से रही दैट मीन्स we can't use apostrophes. Neither did his efforts succeed or yours. So here yours टा कौन रोचे ना yours टा को हम एट जदि हमें apostrophe दे दोचे so here it is the error. This is wrong one. Neither did his efforts succeed nor yours. Okay, if I'll say this book is mine, I can't say this book is mine. I can say this laptop is yours. I cannot say this laptop is Y-O-U-R apostrophe S, which is very wrong. You have to keep the thing in your mind. Rule number 4, this is all about like the possessive. Then rule number 5, the possessive case is also used with nouns denoting time, space or weight. एटा मैक्सिमम कम पिला जना थाए से टाइम स्पेस और वेट पाखे आम केमती apostrophe S टा यूज करवा. Stones throw away distance. It is a distance. Stones throw away distance. So here stone अच्छी तो stone पाखे हमें apostrophe S लगाऊचे. Why? Because this phrase denoting a space at an arm's distance. Okay. So मुझे देखो example कहेबी like somebody is going to do a conspiracy against you. So you have to walk at an arm's distance. Okay. चारिपटे तुम लोक तुम चारिपटे लाइक षड्यंत्र कर तेणु तुमको हाथे माफी चाखंडे चलवा पड़ो. सो हियर द फ्रेज आट एन आर्म्स डिस्टेंस मीन्स ओके. सो हियर आर्म्स डिस्टेंस हाउ मच डिस्टेंस arms distance. So after arm you have to use your apostrophe S. Then a minute's time, again minutes time. Okay, मैं कही भी लास्ट क्लास रे minute of like जदि मैं कहूँ कि something like that. Okay, a minute of meeting. ठीक अच्छी तो सेठी से केसर अलग थिला minute of meeting because the gist of the meeting, what is all about the meeting. But here a minute's time, it is totally denoting a particular time. So here also you have to use the apostrophe S after the word minute. Then a second split, एक second का छेद. Okay, a second split. Then a day's journey. So these all are the nouns denoting the time, space and weight, and also you have to use the apostrophe S, which means possessive. We cannot say the journey of the day. No, a day's journey. This is the right one. Next rule को जीवा. Important tips केतेटा देछि. ठीक अच्छी तो ये आम इम्पोर्टेंट टिप्स कौन देखा. दिस इज भेरी दिस आई थिंक दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज बिकॉज दिस वन इज वेरी मच परप्लेक्स्ड. व्हाई दिस इज परप्लेक्स्ड? बिकॉज पीपल आर यूजिंग in spoken English in our own way, but these are not the correct form these are not the correct form or these are not the so like perfect thing for the exam purpose. तो यहाँ आम से आम से पार्ट आमको अवॉइड करने को पड़ेगा. If I'll say he is our English teacher or she is our English teacher, okay, so actually English teacher is the incorrect one. Okay, always remember English teacher is the incorrect, but that thing we people are using in the spoken English. But according to the grammar or according to the grammar or in the point of or in the view of grammar, तमें right thing तमें use करूचे teacher of English. Always remember guys, this is the correct one. Okay, like then I'm going to family members. Okay, this is also wrong. This is also superfluous. गोटे चैप्टर अच्छे सुपरफ्लस ताको भी मुझे पढ़ेबी विथ न्यू न्यू टेक्निक न्यू न्यू क्वेश्चंस. तो फैमिली मेंबर्स इज द इनकरेक्ट वन. ओके, तो आम केमती सही जिनसटा कहबा ना हियर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. राइट, सो in spoken it's okay, we can use family members, we can use anything else, but here members of family it is very very mandatory while you are facing a written exam. Cousin brother, I think you must have known about it, the very silly thing. Cousin brother is the incorrect one. This is the wrong one. Cousin.
See, we cannot say like cousin brother, cousin sister. Okay, I went to the market with my cousin sister, cousin auntie. We cannot say like that. Only आम संपर्क को कहबा cousin रे. Clear? So here the cousin is the correct one. Clear? So I think आमे आज like possessive टा आमे देखुचे. ओके पॉजिटिव एबे तार रूल्स गुड़ाक आम देखिले तार करेक्ट फॉर्म गुड़ाक आम देखिले तो फास्ट आई थिंक मुझे कहूँ चाहूँगी पार्ट 1 पार्ट 2 एंड एबे पार्ट 3 कंप्लीट कले बट नेक्स्ट सेशन मुझे आपण मानक कहबी सेटा मिसलेनियस क्वेश्चंस रहइबो दोज ऑल द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द नाम एंड व्हिच आर एग्जाम पर्पज ठीक अच्छे किसी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आनिबे एंड आल्सो क्वेश्चन किसी डिस्कशन करिवे जोटा आगरो पढ़ी भी आसी ओके सो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू okay so if you like same thing as usual like really like and subscribe and share the video thank you very much.